अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला जम्मू के अखनूर इलाके में जारी झड़प आज सुबह 2 मजीद मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। SSP जम्मू जोगिंदर सिंह ने मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए बताया कि झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। वहीं झड़प की जगह से भारी मिकदार में असलाह गोला बारूद भी बरामद किया गया। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज़ सुबह अखनूर इलाके में मिलिटेंटों ने पहले एक फ़ौजी गाड़ी पर फायरिंग की थी, जिसके बाद यह हमला झड़प में तब्दील हुआ। वहीं मारे गए 3 मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ज़िला उधमपुर में सिलमोड़ी इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में नर्सिंग तलबा समेत 30 अफराद जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार मेटाडोर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होने के बाद सड़क से लुढ़क गई, जिसमें सवार करीब 26 नर्सिंग तलबा और 6 दीगर जख्मी हुए। उधर DC उधमपुर सलोनी राय ने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए उधमपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 3 को जम्मू रेफर किया गया। ये जो एक मैटाडोर हमारी मैटाडोर सलमेड़ी के इलाके में गिरी है, जिसमें कुछ 30 के करीब पैसेंजर्स थे और उनमें कुछ नर्सिंग कॉलेज के बच्चे भी थे और बाकी नॉर्मल पैसेंजर्स भी थे और ट्रीटमेंट उनका ऑनगोइंग है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही वहाँ पे एम्बुलेंस भेज दी गई थी और सभी को यहाँ पे लाया गया है, GMC में ट्रीट किया जा रहा है और अभी तक कोई भी ऐसे कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुए। कुछ लोग सीरियस हैं मगर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ज़िला बडगाम के माजहमा इलाके में आज सुबह पेश आए अफसोसनाक वाक़े में ट्रेन की जद में आकर 17 साल नौजवान जहाँ हुआ। इतलात के मुताबिक ट्रेन बारामुल्ला से बडगाम की तरफ आ रही थी, जब माजहमा ट्रैक पर नौजवान इसकी जद में आया। नौजवान की शनाख्त इमरान नज़ीर साकिना रसू बीरवा के तौर पर हुई है। असल चीज़ ये चीज़ है कि मुलाजमिन जो भी उन्होंने रखा है यहाँ पे, वो ड्यूटी के लिए इसीलिए रखा है कि कोई रेलवे पटरी उस समय पार ना करे। उनको रोक दो, 10 मिनट से पहले 15 मिनट से पहले वो रेडी होनी चाहिए यहाँ ड्यूटी पे। तो क्या है कि यहाँ उनको ये चौकी है, ये हमेशा बार बार अपनी चौकी में मन नहीं करते हैं कि देखभाल रहता नहीं है। कि ये सारा कसूर जब देखा जाएंगे ये तो वो मुलाजमिन का है कि जो ड्यूटी पे होते हैं। तो आज जो ये हादसा पेश आया, क्या कुछ कहना है इस हादसे के बारे में? इस हादसे के बारे में है ये, यहाँ इन्होंने एक जंक्शन बनाया है पीछे, तो अगर कम से कम इधर स्पीड भी ये लो रहते हैं या उस समय या कोई फाटक रखते हैं ना कि आने से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले, तो ये रोकथाम होना चाहिए पब्लिक का। चाहे अगर कोई ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान सही हो, अगर कोई अनसाउंड भी हो, पागल भी होगा, लेकिन इनकी फ़र्ज़ है और इनकी ज़रूरियात है कि ना इनको बचाइए। ये इनकी ज़रूरी मतलब मुलाजमत की ड्यूटी होती है। रास्ता भी देना चाहिए, उधर रास्ता है ही नहीं। वहाँ जितने भी ज़मींदार है नीचे, उनकी रास्ता चलने का नहीं है कि लाजमी जब किसी को खेत पे जाना है तो वो पटरी पार कर ही लेते हैं।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर कौमी इत्तेहाद के दिन के तहत रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम को SKICC से झंडी दिखाकर आज सुबह रवाना किया। वज़ीर आला ने आज सुबह 7 बजे कौमी तराने के साथ ही रन फॉर यूनिटी रैली को रवाना किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान व मुलाजमीन, पुलिस, CRPF के अफसरान व एहलकार के साथ साथ एथलीट्स और स्कूली तलबा ने शिरकत की। रन फॉर यूनिटी बॉटनिकल गार्डन में इख्तिताम पजीर हुआ। यूनिटी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अच्छा लिया है। ऐसे और भी इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो हमें इनकरेज करें फॉर यूनिटी। और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई फील लाइक अर्ली मॉर्निंग इवेंट्स ये सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इन लोगों ने और हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई बिलीव कि जैसे हमारे भी आज काफ़ी ज़्यादा एथलीट्स आए हैं यहाँ पे, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सबको पता होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है फॉर यूनिटी और एक छोटा सा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। आपको लगता है फिटनेस के लिए ये ज़रूरी है? आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, कितना ज़रूरी है? यस डेफिनेटली, फिटनेस के मामले से देखा जाए तो रन इज़ द बेस्ट। रन बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल फिटनेस ही सब कुछ है। 40 के बाद तो वैसे ही आदमी में फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह कम हो जाती है, उसके बाद तो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि 40 तक वर्कआउट वगैरह करेंगे, जॉगिंग वगैरह करेंगे, जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ज़रूरी है। जैसे खाना पीना ज़रूरी है वैसे फिज़िकल फिटनेस भी ज़रूरी है, तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मेरी सबसे गुजारिश है कि सुबह सुबह निकला करें आधा 1 घंटा और अपने हेल्थ के लिए आधा 1 घंटा ज़रूर दिया करें। सर बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो महीने में 2 बार ऐसे कम से कम 2 ऐसे इवेंट्स ज़रूर होने चाहिए जिसमें क्रॉस कंट्री हो या कुछ और एक्टिविटीज़ वगैरह हो, इंटरम्यूरल टाइप कोई एक्टिविटीज़ हो, ये बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, हर एक मोहल्ले में, इलाके में सब लोगों को निकलना चाहिए सुबह सुबह आधा 1 घंटा मॉर्निंग वॉक के लिए, ताकि उनकी जो फिटनेस है वो बराबर रहे। ये आपने बहुत अच्छी बात की। ड्रग्स से अगर कोई चीज़ दूर रखेगा वो स्पोर्ट्स रखेगा। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है ड्रग्स से दूर होने के लिए। जब आदमी श्रीनगर के अलावा जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी रन फॉर यूनिटी रिलीज़ का एहतमाम किया गया। आज सुबह बारामूला में स्कूली तलबा, पुलिस और CRPF के अफसरान व एहलकारों ने भी इस रैली में शिरकत की। वहीं सोपोर में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। Democratic values, the path building going forward, a focus on political stability for lasting peace and history for all Indians. We must continue to protect culture, handicraft, this national security, increasing. ज़िला बांडीपोरा के सुंबल में रन फॉर यूनिटी रैली का एहतमाम किया गया। रैली को SDM मुर्तज़ा अहमद, SDPO सुंबल और प्रिंसिपल GDC सुंबल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सैकड़ों मुकामी अफराद, स्कूली बच्चों और सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली GDC सुंबल से SDM ऑफिस तक निकाली गई। यहाँ पर रन फॉर यूनिटी हुआ, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको इकट्ठे होना है, इकट्ठे आके समाजी बिदात के लिए लड़ना है, कौम के लिए लड़ना है। और चाहे वो तालीमी लिहाज से हो, इक्तिसादी लिहाज से हो, तरक्की के लिहाज से हो, तालीम के लिहाज से हो, हमें सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर हम इन सब चीज़ों के लिए लड़ना है। तो आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये एक मौका फराहम करता हम सबको एक। जैसे कि आपको पता है हर साल 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी डे जब मनाया जाता है, तो उसी कड़ी में आज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज़िला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा कस्बे में भी रन फॉर यूनिटी रैली का एहतमाम किया गया। SP हंदवाड़ा अफरोज़ अहमद और ADC हंदवाड़ा ने रैली को झंडी दिखाई। रैली चोटीपोरा से एनवायरमेंट हॉल हंदवाड़ा तक निकाली गई। रैली में पुलिस अफसरान के अलावा स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लिया। रैली में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में आखिर पर इनामात भी तकसीम किए गए। देखिए, पूरे मुल्क की तरह यहाँ भी हमारे हिस्से में भी हंदवाड़ा में पुलिस की तरफ से, जो पुलिस डिवीज़न हंदवाड़ा है, एक यूनिटी रन का एहतमाम किया गया था। बहुत सारे प्रोग्राम और भी होंगे अगले 2-3 दिनों में, लेकिन आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि ये राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पे मनाया गया। आज का दिन इसलिए याद किया जाता है कि मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने में जो रोल अदा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, तो
उसको याद किया जाता है, उन ख्वाहिशों को याद किया जाता है, कैसे मुल्क को। ज़िला पुलवामा में मुनक़िदा ऐसी तकरीब में रैली को डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम और DDC चेयरमैन सैयद बारी अंद्राबी ने DC ऑफिस से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में SSP पुलवामा PD नीतिया के अलावा पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के अफसरान, एथलीट्स, स्कूली तलबा और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, जो यूनिटी का दिन माना जाता है हमारे कंट्री में। अगर देखें, इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा और पुलवामा पुलिस ने एक तकरीब इनाकद की थी, जिसमें एक ये चीज़ भी थी कि रन फॉर यूनिटी, जिसमें पुलवामा के तमाम स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम यूथ की बात करें या सिविल सोसाइटीज़ की बात करें तो सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर हम देखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैसेज यही थी कि अगर हम देखें कि हमारी जो कंट्री है वो यूनिटी और डाइवर्सिटी में मानी जाती है तमाम दुनिया में। सर वही यूनिटी का पैगाम लेके इस दिन को मनाया जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे लगता है कि बेटर मैसेज यही थी यूनिटी के दिन। जिला पुलवामा में जैसा कि हमने देखा, राष्ट्रीय एकता दिवस जो रन अप टू राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोग्राम है, उसको लेके यहाँ रन फॉर यूनिटी हुआ। और इसमें उसके अलावा और भी प्रोग्राम्स थे, जैसे रन फॉर यूनिटी के साथ साथ हमने जो एकता प्लेज है वो भी लिया, और साथ में जो मार्च पास्ट एक कंपोनेंट था इम्पोर्टेंट, वो भी हुआ। और राष्ट्रीय एकता दिवस की इम्पोर्टेंस या इसका महत्व ये है कि जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है मुल्क की, और उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल रहा था आज़ादी के वक्त, उसी देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को हर एक जो भी देश का देशवासी है उसके दिल में और उजागर करना और इसकी मैसेज देना। और इसके साथ साथ कई सारे और भी प्रोग्राम्स हैं। ज़िला गांधरबल में रन फॉर यूनिटी रैली को कमरिया ग्राउंड से DC गांधरबल शैम्बर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में DC के अलावा SSP गांधरबल वसीम कादरी, ADDC मुश्ताक अहमद सिमनानी, ADC गुलजार अहमद के साथ दीगर अफसरान के अलावा स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। बड़ा अच्छा है कि जो हमारे ये जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो उनकी सैक्रिफाइस है, जो उन्होंने एक मतलब सादगी से ये जिंदगी अपनी लीड की है फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। सो ये जज्बा है कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये भी आजकल की ये जो दिखावा वाली दुनिया है उससे छोड़ के दे शुड बिकम अपराइट सिटीजंस एंड दे शुड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का यहाँ पे आयोजन किया, जिसके अंदर सभी लोगों ने तिरंगा उठाकर यहाँ पे साथ चले हैं। और ये इसी बात को दर्शाता है कि हम लोग सब लोग यहाँ पर मुस्लिम नेशनलिज्म के साथ। जी, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोगों को जैसी हमारी परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से हम लोग। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। JNK गवर्नमेंट से तस्लीमशुदा स्टेट पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से वाबस्ता और क्लिनिकल टाई अप विद गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फिनिक्स पैरामेडिकल कॉलेज पुलवामा में FMPHW, MMPHW, जनरल नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, एनेस्थीसिया असिस्टेंट, डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी, डेंटल असिस्टेंट वगैरह के लिए दाखिला शुरू हो चुका है। स्मार्ट कॉलेज कैंपस, हाईली क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, हॉस्टल अकोमोडेशन, excellent administration, whole campus is fully computerized, highly secured and equipped with latest technologies. Transport facility के अलावा और भी सहूलियात मयसर हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल शानदार बनाने के लिए आज ही राबिता कीजिए फिनिक्स पैरामेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड, पुलवामा। कॉन्टैक्ट 941900 3751 01933 242 351। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी
कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट। पीर पंजाल के पुंछ और राजौरी अजला में भी रन फॉर यूनिटी तकरीबात का एहतमाम किया गया। जिला पुंछ इंतजामिया की तरफ से SSP पुंछ ऑफिस से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली तलबा और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। इस तरह जिला राजौरी में भी इंतजामिया की तरफ से रैली का एहतमाम किया। इस दौरान DC राजौरी अभिषेक शर्मा ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में स्कूली तलबा की तरफ से हिस्सा लिया गया, जिनमें आखिर पर इनामात भी तकसीम किए गए। वहीं खित्ते चन्नाब के डोडा ज़िला में भी इस तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने मैराथन का इफ्तिताह किया। मैराथन में 300 से ज़ायद स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। वीक लॉन्ग एक्सरसाइज है, जिसमें विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है क्योंकि इस हफ्ते में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन आता है, जो कि 31 तारीख को है, और उस दिन नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। उसी वीक के उपलक्ष्य में और आने वाले नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य में आज काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज ज़िला पुंछ की मेहनर तहसील में ज़िला अफसरान के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने ज़िले में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने इस दौरान अफसरान से तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। सरकार ने, जो मेरी तंजीम ने मुझे असाइनमेंट दी है, मनसब संभालने के बाद मैं पहली बार मैंडर में आया था, और यहाँ मैंने ज़रूरी समझा कि एक यहाँ रिव्यू मीटिंग ली जाए, और इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है वो, और कुछ जम्मू से डायरेक्टरेट ऑफिस, जो इम्पोर्टेंट हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस है, वहाँ से हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस से नुमाइंदा जो है वो यहाँ आए थे। एक रिव्यू मीटिंग हुई है, क्योंकि कांग्रेस सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने बढ़ते मिलिटेंट हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हालिया दिनों में वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में मिलिटेंट हमलों में इजाफा हुआ है। अनंतनाग में मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान के साथ मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मेंबर असम्बली ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते मिलिटेंट हमले तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि इन हमलों में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, हमें इसका मजबूती के साथ मुकाबला करना होगा। ये प्रिलिमिनरी मीटिंग थी हमारे, और मैं ये अफसर उसके साथ तबादला ख्याल करना चाहता था और उनको जानना चाहता था, और मैंने कोई ख़ास मुतालबा उनके सामने नहीं रखा। अलबत्ता ये कि बड़े बड़े 5, 10, 15 मुतालबात जो है वो मैंने रखे उनके पास। ये जो मिलिटेंसी खासकर जम्मू प्रोविंस में भी, यहाँ भी उभर रही है, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जा रहा है, एक गंभीर मसला है, और हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा और मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना पड़ेगा। न रहे और यहाँ भाईचारा न रहे, और उसके लिए कांग्रेस हमेशा सामने आई है और हम आज भी सामने आ जाएंगे।
ज़िला पुलवामा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजपुरा ने कॉलेज कैंपस में 2 माह के लिए तालिबात के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया है। कटिंग और टेलरिंग का ये कोर्स महकमे सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर तालिबात के लिए शुरू किया गया। इस कोर्स का इफ्तिताह SSP पुलवामा PD नीतिया ने आज कॉलेज कैंपस में किया। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि कोर्स का मकसद कॉलेज तालिबात को हुनरमंद बनाना है ताकि वो कल अपना यूनिट खड़ा करके रोज़गार कमा सकें। मैं पढ़ती हूँ यहाँ, और जब से हमने यहाँ मतलब प्रिंसिपल मैम आई है यहाँ पर, इनकी वजह से हमें बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। एक्चुअली जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया यहाँ पर, तो मेरी जो स्टूडेंट्स थी बहुत दूर दराज स्टूडेंट्स यहाँ पर आई, तो उनका यही था कि घर जाके कल को वो क्या करेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स के बहुत डीप इंटरेक्शन के बाद मुझे पता चला कि इनको एक स्किल चाहिए जो घर जाके कल को अगर ये डिग्री करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, शादी करें। आपको पता है हम गाँव में ऐसा ही है कि यूजुअली ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों की शादी होती है। तो मुझे लगा कि उनको कुछ मैं दूं पढ़ाई के साथ साथ। मैंने उनसे उस वक्त वादा किया था कि मैं आपको कोई ना कोई स्किल दूंगी, स्पेशली ये मेरे दिमाग। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।